हेलो बच्चों। तो आज हम फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं वायरसेस, जो टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे थे उसी के साथ, और देखते हैं फर्दर वायरसेस के बारे में। देखिए, उसके बाद अभी तक हमने डब्ल्यू एम बेजनिक की बात की। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए वो आए डब्ल्यू एम स्टैनली। तो डब्ल्यू एम स्टैनली ने ये शो किया कि वायरसेस को हम क्या कर सकते हैं, क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और इनके जो क्रिस्टल्स थे उनके अंदर ऐसा देखा गया कि ज़्यादातर क्या होते हैं, मेजर पोर्शन जो है वो प्रोटीन्स का होता है, ठीक है। तो इसका मतलब आपके सामने एक चीज़ निकल के आई कि वायरसेस मेजरली किस चीज़ के बने होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं। अच्छा, क्रिस्टलाइजेशन आप लोग जानते हो क्या? जैसे कि अगर आप नॉर्मली बात करो ना, सॉल्ट और शुगर जो आप देखते हो, ठीक है, सॉल्ट और शुगर दोनों की दोनों क्या हैं, क्रिस्टल्स हैं, ठीक है। तो क्रिस्टलाइजेशन आप समझ गए कि किस तरीके के दिखते होंगे क्रिस्टल्स। बेसिकली देखो, यहाँ पर कुछ क्रिस्टल्स दिखा भी रखे हैं, किसके, टोबैको मोज़ेक वायरस के, ठीक है। और दूसरा एक वायरस है, कौन सा, बोवाइन एंटेरोवायरस 2, इसका एग्जाम्पल भी आपको गिवन है। तो ये कुछ वायरसेस हैं, ठीक है, जिनके क्रिस्टल्स आपको शो कर रखे हैं, दैट इज सैटेलाइट टोबैको मोज़ेक वायरस क्रिस्टल्स। तो ये चीज़ आपके सामने क्लियर हुई कब? डब्ल्यू एम स्टैनली ने 1935 में क्लियर किया कि वायरसेस जो हैं उनको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, और क्रिस्टल्स में मेजरली क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो वायरसेस, देखिए वायरसेस के अंदर क्या क्या चीज़ें मेनली मिली हमें। वायरसेस के अंदर एक तो न्यूक्लियस वाला पोर्शन है, और दूसरा क्या है, प्रोटीन वाला पोर्शन है। तो इसका जो प्रोटीन कोट है, ठीक है, इसके अंदर जो प्रोटीन वाला पोर्शन था, प्रोटीन का जो थिक कवरिंग थी, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड, ठीक है। और जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा, दोनों नहीं होगा, ठीक है, या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल आपको इन्फ्लुएंजा वायरस का दे रखा है, उसके अंदर देखिए ये कैप्सिड है, जो प्रोटीन का कोट है, प्रोटीन की कवरिंग है, और अंदर क्या दे रखा है आपको, न्यूक्लियोप्रोटीन में आरएनए यहाँ पर गिवन है, ठीक है। कोई भी वायरस ऐसा नहीं है जिसके अंदर दोनों ही हो, आरएनए और डीएनए दोनों हो, ऐसा कोई भी वायरस नहीं है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ देखिए यहाँ पर, ये जो जेनेटिक मटेरियल इनके अंदर है, ये जेनेटिक मटेरियल ही ऐसा है जिनके अंदर क्या है, इन्फेक्शन कॉज करने की कैपेबिलिटी है, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल इनका कैसा होता है, इन्फेक्शियस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं। देखिए वायरसेस जो हैं ये इन्फेक्ट कर सकते हैं प्लांट्स को, ठीक है। और जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करने वाले वायरस हैं उनमें क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, ठीक है। कैसा आरएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, यानी कि केवल एक ही साइड होगी इसके अंदर, दूसरी वाली साइड नहीं होगी, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड मतलब पेयर में होता है ना, डीएनए का स्ट्रक्चर आपने देखा है, पेयर में इस तरीके से डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो वायरसेस जो हैं जो इन्फेक्ट करते हैं एनिमल्स को, उनके पास क्या होता है, देखिए, ठीक है। वायरसेस जो प्लांट्स को इन्फेक्ट कर रहे हैं उनको, उनमें आपको पता लग गया सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं उनमें क्या होता है, या तो सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ये आपको देखने को मिलता है। बैक्टीरियोफेजेस जो हैं, ठीक है, बैक्टीरियोफेजेस, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। बैक्टीरियोफेजेस क्या हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, ठीक है, वायरॉइड्स हैं, प्रायोन्स हैं। तो बैक्टीरियोफेजेस क्या है, वायरसेस हैं जो कि किसको इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। इनके पास यूजुअली कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक है। कैसा डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक है। कुछ वायरसेस के यहाँ पर एग्जांपल आपको गिवन भी हैं, हेपेटाइटिस सी वायरस, कोरोना वायरस, ठीक है, और हर्पीज़ वायरस, ठीक है, बर्ड फ्लू वायरस, स्मॉल पॉक्स वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। अब आप लोग में से कुछ लोग हैरान हो रहे होंगे कि सर हमारी बुक तो मतलब बहुत पुरानी है ना, एनसीईआरटी, तो ये तो फिर ये कोरोना वायरस का यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसे आ गया। एक्चुअली कोरोना वायरस पहले भी एक बार आया हुआ है, ठीक है। तो ये दूसरा आपको वेरिएंट देखने को मिल रहा है ना। तो यहाँ पर आप इसलिए यहाँ पे लिखते हो ना, कोविड-19। तो ये 2019 में जो पहली बार देखा गया वायरस है ना, कोविड-19, इसलिए इसका नाम में आया है। तो ये जो कोरोना वायरस है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। देखिए वायरसेस में क्या होता है, प्रोटीन कोड कैप्सिड होता है, जो कि छोटे छोटे सब यूनिट्स का बना होता है। बहुत सारे
छोटे छोटे सब यूनिट्स मिलके क्या बनाते हैं, पूरे कैप्सिड को बनाते हैं, कोट को बनाते हैं। और इन्हीं को हम, ये जो स्मॉल सब यूनिट्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, कैप्सोमर्स। ये प्रोटेक्ट करते हैं किसको, न्यूक्लिक एसिड को, ताकि न्यूक्लिक एसिड ख़राब ना हो जाए। ठीक है, कैप्सोमर्स जो है अरेंज होते हैं किसमें, हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो हेलिकल फॉर्म है वो ये है। ठीक है, हेलिकल फॉर्म इस तरीके से आपको दिख रही है, और दूसरी जो है वो पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म है, वो ये है। ठीक है, तो ये आपको कुछ फॉर्म्स के बारे में यहाँ पर बता रखा है। ठीक है, पॉलीहेड्रल मतलब जो कई सारी साइड्स वाली है ना। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर फॉर्म्स दिखाई दे रही है, कई सारे फेसेस होते हैं इसके पॉलीहेड्रल फॉर्म के। वायरसेस की जो मेजर डिजीजेज हैं, देखिए वायरसेस क्या क्या डिजीज़ कॉज करता है। वायरसेस कॉजेज डिजीज़ लाइक मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हार्पीस, इन्फ्लुएंजा एंड एड्स। ठीक है, एड्स की जो फुल फॉर्म है क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, देखिए ये सीधे सीधे आपको क्या करता है, डिजीज़ दे के पूछ लेता है कि किससे डिजीज़ कॉज होती है। फिर आपको ऑप्शन में दे देगा, वो बैक्टीरिया दे देगा, प्रोटिस्टा दे देगा, ठीक है, वायरसेस दे देगा, वायरॉइड्स दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डिजीज़ किससे कॉज हो रही है। मम्प्स किससे कॉज हो रही है, वायरस से। स्मॉल पॉक्स जिसको हम माता निकलना भी बोलते हैं ना, ये भी वायरस से होती है। हर्पीस भी वायरस से होती है, इन्फ्लुएंजा भी वायरस से होता है, और एड्स भी वायरस से होता है। प्लांट्स में जो सिम्टम्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, मोज़ेक फॉर्मेशन टोबैको में हमने देखा था। ठीक है, और क्या हो सकता है, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, लीफ क्या हो जाएगी, रोल होने लगेगी। ठीक है, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, ठीक है, येलो होने लगेगी लीफ, और वेन जो है वो क्लियर होने लगेगी। और ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ, ठीक है, प्लांट में क्या होगा, ड्वार्फ ग्रोथ होने लगेगी, और जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी रुक जाएगी। ये चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर मिल सकती हैं किसके अंदर, वायरसेस के डिजीज़ में। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ पर पहले जो दे रखी हैं एनिमल्स के केस में जो दे रखी हैं, ये डिजीज़ के नाम दे रखे हैं, जबकि प्लांट्स में जो दे रखा है वो सिम्टम्स के नाम दे रखे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना, दोनों में कंफ्यूज मत होना। और जो क्वेश्चन यहाँ पर मेजरली बनता है ना, वो केवल एक ही डिजीज़ पे बनता है प्लांट्स की मेजरली यहाँ पर, जो कि है कौन सी, टोबैको मोज़ेक। ठीक है, कि टोबैको पे मोज़ेक का फॉर्मेशन। बाकी मेजर जो क्वेश्चंस हैं वो एनिमल्स से बनते हैं यहाँ पर। हाँ, ये आपसे ज़रूर पूछ सकता है, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग किसकी वजह से होती है, तो आप बता दोगे जैसे वायरस। ठीक है, ठीक है, टोबैको मोज़ेक वायरस, शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम इसको, TMV। ये है हमारा क्या, बैक्टीरियोफेज। ठीक है, इसमें क्या स्ट्रक्चर है, देखो ये इसका हेड कहलाता है, ये शीट लाइक स्ट्रक्चर, ये बीच में जो प्रेजेंट है इसके क्या है, कॉलर, और ये इसको हम क्या बोलते हैं, टेल फाइबर्स। यहाँ पर ये इसका RNA, और ये पूरा जो स्ट्रक्चर इसको कवर कर रहा है क्या है, कैप्सिड। ठीक है, तो ये हमारा वायरसेस ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ने वाले हैं वायरॉइड्स। बहुत ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है वायरॉइड्स के बारे में। वायरॉइड्स जो है ये क्या होते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट है, यानी इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इनका क्या है, लो मॉलिकुलर वेट है, और लो मॉलिकुलर वेट के RNA है। ठीक है, ध्यान रखना, एक्सक्लूसिवली ये क्या है, RNA ही है, और इनके पास कोई भी प्रोटीन कोड नहीं है। यानी कि देखो, पहले अगर हम बात करें किसकी, वायरस की, तो सेल नहीं था। अब अगर हम बात करें तो उसमें क्या था, न्यूक्लियस और प्रोटीन था। वायरॉइड्स पे हम आए तो प्रोटीन भी नहीं है। ठीक है, वायरसेस पे हम आए तो प्रोटीन भी नहीं है, वायरॉइड्स पे आए तो प्रोटीन भी नहीं है, केवल और केवल क्या है, लो मॉलिकुलर वेट RNA है। ये वायरसेस से छोटे होते हैं, और इनको डिस्कवर किसने किया था, TO डाइनल ने। कब डिस्कवर किया था, 1971 में। ये एक डिजीज़ कॉज करते हैं, दैट इज़ पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। देखो ये जो पोटैटो है ना, इसकी जो शेप हो गई है, ठीक है, ये स्पिंडल टाइप शेप बोल रहे हैं इसको हम, और इसीलिए इस डिजीज़ का नाम हमने क्या रख दिया, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। ठीक है, तो ये जो पोटैटो का नॉर्मल ट्यूबर होता था वो क्या हो चुका है, एक स्पिंडल फॉर्म में बदल चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्या, इसकी जो डिजीज़ है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ किसकी वजह से होती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट, प्रेयॉन्स।
प्रेयॉन्स की भी डिजीज़ इंपॉर्टेंट है। ये क्या होते हैं? एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होते हैं। एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, इसका मतलब यहाँ पर जो प्रोटीन है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। एबनॉर्मली फोल्डेड काफ़ी बड़ा प्रोटीन है, बहुत बड़ा प्रोटीन फोल्ड किया गया है, ठीक है, जो कि कॉज करते हैं क्या? कुछ इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज़, यानी ब्रेन से रिलेटेड कोई डिसीज़ कॉज करते हैं ये, ठीक है। तो देखिए, ये जो है सिमिलर इन साइज टू वायरस होते हैं। अब ये मत सोचना कि सर वहाँ पर तो न्यूक्लियस और प्रोटीन दोनों था, यहाँ पर सिर्फ प्रोटीन है, फिर भी आप कह रहे हो कि वायरसेस के लगभग सिमिलर साइज़ के हैं ये। सोचो भाई, देखो यहाँ पर क्या बोल दी इसने एक टर्म, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन बहुत 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 बड़ा प्रोटीन है, ठीक है। तो इसीलिए ये ऑलमोस्ट सिमिलर इन साइज़ है किससे? वायरस से। अब देखिए यहाँ पर जो मेजर डिजीज़ है क्या है, ये कॉज करते हैं बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, ठीक है, BSE, या फिर मैड काउ डिजीज़, किसके अंदर? कैटल के अंदर। और इसी का एक वेरिएंट किसके अंदर? ह्यूमंस के अंदर। और ये ह्यूमंस के अंदर क्या है? CR जैकब डिजीज़। तो कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि CR जैकब डिजीज़ किसके अंदर होती है? ह्यूमंस के अंदर। या फिर वो आपसे पूछ सकता है कि मैड काउ डिजीज़ किसके अंदर होती है, ठीक है। मतलब इतना सिंपल सीधे सीधे नहीं पूछेगा, हो सकता है वो आपसे पूछ ले बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी किसके अंदर होती है, तो फिर आप उसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। क्या है कि बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी कैटल्स में हो रही है, और ये जो CR जैकब डिजीज़ है किस में हो रही है? ह्यूमंस में हो रही है। मेजरली इससे ये वाला क्वेश्चन बनता है। कभी बाई चांस ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ये जो डिजीज़ है किसकी वजह से होती है, ठीक है, तो तब आप क्या आंसर दोगे? प्रायॉन्स। तो इसी तरीके से हमारा प्रायॉन्स भी यहाँ पर ख़त्म होता है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है लाइकेंस, ठीक है। अब देखिए, लाइकेंस जो है ना, ये इस तरीके से है जैसे कि समझ लो कि पति और पत्नी वाला सिस्टम, ठीक है, कि कोई हस्बैंड और वाइफ है। अब देखो, पति और पत्नी कैसे, हस्बैंड वाइफ कैसे, इनमें से एक का काम क्या है? इनमें से एक का काम तो है खाना बनाना, ठीक है, और दूसरे का काम क्या है? शेल्टर प्रोवाइड करना। अब देखो, ऐसा नहीं है कि पति को ही खाना बनाने वाला रोल लेना है, या पति को ही कमाने जाने वाला रोल लेना है, या पत्नी को ही खाना बनाने वाला रोल लेना है, कमाने जाने वाला रोल लेना है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कौन कौन सा रोल लेना चाहता है। लेकिन मतलब बात है कि लाइकेंस जो हैं, इनका भी इसी तरीके का कुछ एसोसिएशन है, ठीक है। अब कैसे एसोसिएशन है देखो, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। सिम्बायोटिक मतलब दोनों का फ़ायदा होने वाला है, ठीक है, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन। किसके बीच में? एल्गा और फंजाई के बीच में। अब देखो, यहाँ पर जो एल्गल कंपोनेंट है वो क्या करता है? वो फाइकोबायोंट है, यानी ऑटोट्रॉफ, यानी ये खाना बनाने वाला है, ठीक है। और दूसरा जो है फंगल कंपोनेंट, ये क्या है? माइकोबायोंट है। हेटरोट्रॉफिक यानी अपना खाना खुद नहीं बनाता, दूसरों से लेता है, ठीक है भाई, दूसरों से लेता है। तो इसने एल्गा को कहा कि भाई तू मुझे खाना दे। एल्गा ने कहा ठीक है ले लो, पर बदले में एल्गा को भी कुछ चाहिए था। एल्गा ने क्या किया? भाई मुझे रहने की जगह दे दे। अब ये इस तरीके से है, मान लो कि दो दोस्त हैं, ठीक है। अब दोनों दोस्त हैं, चलो मान लो कि राम और श्याम दो दोस्त हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि राम का एक बड़ा सा मतलब बंगला था, ठीक है, मुंबई में। अब श्याम आया। श्याम मान लो रहने वाला था राजस्थान में किसी गांव से, ठीक है। तो वो आया राम के पास, तो उसने बोला कि भाई अब मैं तो यार यहाँ पे नया हूँ, मैं कहाँ पे रहूँ? तो राम ने बोला कि कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले, तू मेरे यहाँ पे रह ले। तो बोला कि यार मतलब फिर अच्छा नहीं लगेगा कि भाई मैं तेरे यहाँ पे रह रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे को भी तू कुछ करने दे अपने लिए। तो उसने क्या बोला कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो तुझे खाना बनाना आता है? तो उसने बोला हाँ हाँ हाँ, खाना तो मैं बहुत बढ़िया बनाता हूँ, मैं अपने घर पे मैं ही खाना बनाता था। तो बोलता ठीक है तू खाना बना लियो। तो यहाँ पर क्या हुआ कि श्याम जो है वो खाना बनाने लगा, एल्गा क्या करने लगा? खाना बनाने लगा। और राम क्या करने लगा? राम ने घर पर प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये एसोसिएशन दोनों के लिए फ़ायदेमंद होता है। अब देखो, एक चीज़ यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। लाइकेन जो है ना, ऐसी जगह पर नहीं उगते जहाँ पर पॉल्यूशन हो, ठीक है। स्पेसिफिकली कहाँ पर? जहाँ पर इंडस्ट्री से पॉल्यूशन निकलता हो ना, वहाँ पर लाइकेन ग्रो नहीं करते। तो इस वजह से लाइकेन को पॉल्यूशन इंडिकेटर माना जाता है,
ठीक है, कि अगर कहीं पर लाइकेन है तो इसका मतलब इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन वहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो दिल्ली में आपको लाइकेंस देखने मतलब ढूंढ लीजिएगा, चिराग लेके ढूंढने पड़ेंगे आपको, तो मे बी आपको दूसरी जगह पे मिल सकते हैं। ठीक है, पर दिल्ली में आपको चिराग लेके ढूंढने पड़ेंगे। आप समझ लीजिए मतलब कि पॉल्यूशन का लेवल है ना। चलिए, तो लाइकेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो एल्गा यहाँ पे क्या कर रहा है, खाना बना रहा है फंजाई के लिए, और फंजाई क्या करता है, शेल्टर देता है, और साथ ही साथ ये मिनरल न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, किसके लिए, अपने पार्टनर के लिए, अपने दोस्त के लिए। लाइकेंस में बहुत अच्छे पॉल्यूशन इंडिकेटर्स हैं, ये पॉल्यूटेड एरियाज़ में ग्रो नहीं करते। तो इसके साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को, और फिर हम शुरू करेंगे प्लांट किंगडम। देखिए, बहुत अच्छे से पढ़िएगा इस चैप्टर को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम से इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट रखे हुए फैक्चुअल क्वेश्चन सीधे सीधे आपको मिलेंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आप इस चैप्टर से 7-8 बार गो थ्रू हो चुके हैं तो आपको सारे फैक्ट्स ऑन द टिप होंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।